Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. After holidays, we start lesson number 43, chapter number 6, exercise 6.5. उम्मीद है आपकी हॉलीडेज़ है, जो छुट्टियां हैं बहुत अच्छी गुजरी होंगी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर नंबर 6 की शुरू करेंगे और बहुत ही आसान है। और आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर जो 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका नेम है फैक्टराइजेशन एंड सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। तो डियर क्लास, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने करूंगा और जो स्टेटमेंट है आपके सवाल की वो है फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइजेशन हमने करनी है और वो भी जो फार्मूलाज हमने पीछे 3 पढ़े हैं स्केयर के और एक स्केयर डिफरेंस का, उन्हीं की मदद से देखेंगे उनमें से कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके इस्तेमाल के साथ हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू आपके सामने है 16a स्केयर माइनस 400b स्केयर। सॉल्यूशन लिखने के बाद उस वैल्यू को दोबारा लिखेंगे और इस एक्सरसाइज में जो आपके पास फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो आपके सामने है a स्केयर माइनस b स्केयर इक्वल a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि स्केयर डिफरेंस का फार्मूला आपने इस पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है। तो उसको बनाने के लिए क्या तरीकाकार होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो वैल्यू दी जाएगी उसको a स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर करेंगे। वो कैसे? 16 है और इसका स्केयर हम जानते हैं 4, a के ऊपर स्केयर है तो खाली a आ जाएगा, तो इनके 4a का स्केयर जब हम लेंगे तो दोबारा हमारे पास क्या आएगा जी, वेरी गुड, 16a स्केयर और माइनस का साइन एज इट इज क्योंकि उसने पहले ही दिया हुआ है। और 400 का स्केयर क्या होता है 20 और b का स्केयर यानी कि b आ जाएगा। तो इसका स्केयर होल स्केयर लेंगे तो इसका होल स्केयर दोबारा लेने से आपके पास वैल्यू दोबारा 400b स्केयर आ जाती है। और आपने यानी कि ऐसा स्केयर नहीं लेना, ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जिसका स्केयर लेने से पीछे वाली वैल्यू ना आए। अगर ऐसा होगा तो आपका सवाल गलत तस्वुर किया जाएगा। तो अब देखिए आपके सामने 16a स्केयर माइनस 400b स्केयर है, जो सा उसको हमने a स्केयर माइनस b स्केयर के जैसा कर लिया। अब ये बनाने के बाद फार्मूले की जो दूसरी साइड है उसको हम फैक्टराइज करके हम अपने सवाल को हल करेंगे। a हमारे पास है 4a और b हमारे पास है 20b। अब a प्लस b की बारी आती है। a हमारे पास 4a है, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, b हमारे पास 20b है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है, ये है फार्मूले का, ये हम लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम राइट हैंड साइड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब हमारे पास है a माइनस बी, a हमारे पास क्या है 4a वो आएगा, फार्मूले का जो माइनस है वो आएगा और b हमारे पास 20b है। इस तरह से आपने स्केयर डिफरेंस फार्मूले के तहत इन 6 सम्स को करना है। और आपके पास जो आज का होमवर्क है वो यही है कि एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने आपके सामने स्केयर डिफरेंस फार्मूले के तहत किया, इसी फार्मूले को आपने सामने रखते हुए और जो स्टेप्स मैंने आपके सामने किए हैं उन स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने बाकी जो पार्ट्स हैं उनको हल करना है। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट जो बाकी पार्ट बच गए हैं उनको कैसे हल करेंगे और उनमें कौन सी है अगर कोई अलग टाइप है उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।